छत्तीसगढ़ में निकाय इलेक्शन पर सूबे का पारा चढ़ा हुआ है। एक और धमतरी में कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट विजय गोलछा का नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार की जंग जारी है, तो दूसरी ओर टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं के इस्तीफे और बगावत से सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। निकाय की जंग पर देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में निकाय की जंग में दर दिन नए ट्विस्ट और क्लाइमैक्स आ रहे हैं। धमतरी में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त होने के बाद सूबे का सियासी पारा हाई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को भले ही एनओसी ना होने के चलते नामांकन निरस्त किया हो, लेकिन कांग्रेस इसका कसूरवार बीजेपी को ठहरा रही। गुरुवार देर रात कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में बैठक बुलाई और धमतरी में मेयर प्रत्याशी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। धमतरी की टेंशन से कांग्रेस उभरी नहीं थी कि देर रात रायपुर स्थित राजीव भवन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी इस्तीफा देने पहुंचे और दीपक बैज से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। अपनी बातें मेरे पास रखे, हम लोगों ने सुने हैं, फिर मैंने अध्यक्ष और बाकी लोग चर्चा करने पर क्या स्थिति बनता है उसको देखें। कल ही बार हमारे पास समय स्वाभाविक सा है, कार्यकर्ता है, उनके साथ जुड़े हैं, तो अपनी बातें रखने हैं, हम लोगों ने सुने उनकी बात। टिकट कटने के बाद तो स्वाभाविक सा है कि किसी भी दल में हो आरोप लगाते हैं। इधर शनिवार को कांग्रेस नेताओं ने धमतरी मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। अपने प्रॉपर रेमेडी के लिए बात की है कि हमको तत्काल निर्णय दिया जाए, क्योंकि 3 बजे तक टाइम है। गलत ढंग से अवैधानिक तरीके से और पद का दुरुपयोग करके इसका नामांकन रद्द किया गया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस में परिवारवाद और पैसा चलने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस अपनी विफलता का ठीकरा भाजपा पर फोड़ती है। देखिए, कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, अपनी विफलता, अपनी असफलता का ठीकरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ये फोड़ते हैं। कांग्रेस में केवल परिवारवाद और पैसा चल रहा है। डॉक्टर विनय अब जब पार्टी में वापस आए तो कितने पैसे देकर आए, साथ ही साथ उनके जो इस बार महापौर की टिकट मिली है वो कितने रुपए में उन्होंने खरीद कर लाया है, क्योंकि कांग्रेस में विधायक रहते हुए पूरी तरह से नाकाम साबित हुए थे। कांग्रेस भले ही बीजेपी पर आरोप लगाए, लेकिन सच है कि चुनाव से पहले उसके घर में टिकट को लेकर जबरदस्त कलह मची हुई है। इस्तीफे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कार्यकर्ताओं के इस्तीफे और बगावत को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज दो टूक एक्शन लेने की बात कह रहे। टिकट वितरण के बाद भी कहीं तनाव का स्थिति कहीं पे भी किसी जिले में नहीं रहा और आज ठीक है, कुछ एक दो जगह नाराजगी हुई और उसके लिए हम लोग जिला कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देशित कर दिए हैं। सीनियर नेताओं का टीम बनाएंगे, नाम वापसी तक उनसे चर्चा कर नाम वापसी कराएंगे अगर कहीं डबल नॉमिनेशन हुआ है तो। वैसे टिकट बंटवारे के साइड इफेक्ट से बीजेपी भी अनछुई नहीं रही। गुरुवार को सुकमा में बीजेपी के बागी अध्यक्ष प्रत्याशी लच्छू राम के समर्थन में 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को बाय बाय कह दिया। यानी जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, टिकट को लेकर दोनों खेमे में खलबली मची है। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने बड़ी चुनौती है अपनों की नाराजगी को दूर करने की। उसी की चुनावी नैया पार लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।